अब देखते हैं कि कर्क राशि के लिए, कैंसर्स के लिए अगस्त का 3rd वीक कैसा रहता है। और ये आपकी लव रीडिंग है, तो पहले मैं आपकी एनर्जी पिक आउट करूँगी, देन आपके पार्टनर की, उसके बाद उनका नेक्स्ट एक्शन। ओके, कर्क राशि, पेज ऑफ सॉर्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, वर्ल्ड, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ सॉर्ड्स, मून, बॉटम में आया है 2 ऑफ पेंटिकल्स। कर्क राशि, मुझे लग रहा है कि आप इस वीक में किसी तो भी डिसीज़न को लेने में थोड़ा सा जगलिंग मोड में चल रहे हैं। आप काफ़ी सोच विचार कर रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपको किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है। तो इस वीक में आप या तो किसी से हेल्प ले सकते हैं, इस पेज ऑफ सॉर्ड्स के साथ मुझे लग रहा है कि किसी से आप कॉल करके किसी को मतलब अपनी सिचुएशन की सॉल्यूशन पूछ सकते हैं। मुझे लग रहा है कि कॉल करके ही आप पूछने वाले हैं, किसी फ्रेंड से या किसी रिलेटिव से, किसी से भी आप पूछने वाले हैं। और आपके पास इस वीक में कम्युनिकेशन आता हुआ दिख रहा है, या आप, मैंने वही बोला, या आप किसी से कम्युनिकेट कर सकते हैं। क्योंकि कम्युनिकेशन की आपको ज़रूरत क्यों पड़ी, देख रहे हो आप 8 ऑफ वॉन्ड्स के नीचे आया है 8 ऑफ सॉर्ड्स। आपको इस कम्युनिकेशन की ज़रूरत इस वजह से पड़ी क्योंकि आपको डिसीज़न लेने में प्रॉब्लम हो रही है। आप 2 ऑफ पेंटिकल्स की सिचुएशन में चल रहे हैं, आप डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं कि आपको किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है। ओके, और आपके, मुझे लग रहा है कि इमोशंस अभी बहुत ज़्यादा हाई चल रहे हैं। आप बहुत ही ज़्यादा किसी नेगेटिव फेस से निकले हुए हैं, या फ़िलहाल आपकी लाइफ में कुछ तो भी नेगेटिव फेस चल रहा है। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं यहाँ पे कि वर्ल्ड कार्ड के नीचे मून कार्ड है। इसका मतलब यही है कि आपके जो मून है, मतलब ये जो नेगेटिव सिचुएशन आपकी लाइफ में चल रही है, इसका इस वीक में एंड हो जाएगा। आप कुछ तो भी सॉल्यूशन देख लेंगे, क्योंकि पहले तो आप सलाह भी ले रहे हैं लोगों से, आप भी कुछ डिसाइड कर रहे हैं, आप अपने पेंटिकल्स पे काम कर रहे हैं। तो इस वीक में आप नेगेटिव सिचुएशन से बाहर आ जाएंगे। ओके, 2 ऑफ पेंटिकल्स से जो अभी आप डिसाइड नहीं, वही मैं कह रही हूँ, आप बाहर आ जाएंगे। इस फूल कार्ड के साथ आप कोई न्यू बिगनिंग कर सकते हैं इस वीक में। ये मुझे प्रोफेशनल लाइफ से ज़्यादा रिलेटेड लग रहा है कि आप अगर समझ नहीं पा रहे हैं कि आपको किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना चाहिए, किस जॉब के लिए अप्लाई करना चाहिए, कौन से बिज़नेस में जाना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें आप किसी से डिस्कशन करके सलाह ले सकते हैं, एडवाइस ले सकते हैं उनसे। ओके, तो ये वीक आपका मुझे प्रोफेशनली थोड़ा सा लग रहा है कि आप उस पर वर्क करेंगे। और मैं आपकी पर्सनल लाइफ की बात करूँ तो पर्सनल लाइफ में भी आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, अपने पर्सन को आप देख रहे हैं, मतलब सोशल साइट्स पे या तो आप उनसे कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं, आप उनको मैसेज सेंड कर रहे हैं। आपको एक्चुअली उनकी अभी ज़रूरत है, इसलिए आप उनको मैसेज वगैरह कर रहे हैं। अब उनकी करंट एनर्जीज़ अभी देखेंगे कि वो आपके साइड के एक्शन ले रहे हैं। अब देखते हैं वो फ़िलहाल किस एनर्जी में चल रहे हैं। पेज ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई किया है नाइट ऑफ वॉन्ड्स ने। ओके, तो आप अगर उनको मैसेज करे हुए हो कि उनके मतलब बात करने के लिए, तो मैं आपको एक बात बता दूं, उनका रिप्लाई आ सकता है और वो आपके साइड भी मूवमेंट करने ही वाले हैं। अगर आप नहीं भी मैसेज करोगे ना, नहीं भी उनसे कम्युनिकेट करोगे ना, तो भी वो आपके साइड ही कोई एक्शन ले सकते हैं इस वीक में। ओके, अब देखते हैं कि 8 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई किसने किया है, क्वीन ऑफ कप्स ने। जैसे कि मैं बता चुकी हूँ मून कार्ड के साथ कि आपके इमोशंस बहुत ज़्यादा हाई चल रहे हैं, वैसे ही आपके पर्सन के इमोशंस बहुत ज़्यादा हाई चल रहे हैं। उनको समझ में आ गया है वो उनको अपना लव ऑफ़र या कब किसको ऑफ़र करना है, इस वजह से वो आपके साइड पैशनेट तरीके से बढ़ रहे हैं। अभी तक अगर वो डिसीज़न नहीं ले पा रहे थे, तो इस वीक में वो डिसीज़न लेते हुए मुझे दिख रहे हैं। ओके, अब देखते हैं कि वर्ल्ड कार्ड को कौन सा कार्ड क्लैरिफाई करता है, हैंग्ड मैन। ओके, अभी आपको लग रहा होगा कि सिचुएशन स्टक हो गई है, ना वो कम्युनिकेट कर रहे हैं ना आप अभी कम्युनिकेट कर रहे हो। तो मैं एक बात बता दूं, ये कम्युनिकेशन आपका तभी स्टार्ट होगा जब आपकी डिवाइन टाइमिंग आएगी, या नेगेटिव साइकिल का एंड होने के बाद ही आपकी कम्युनिकेशन स्टार्ट हो सकती है। क्योंकि पॉजिटिव डायरेक्शन में ये चीज़ें जा रही हैं, उसके लिए आपको थोड़ा तो वेट करना पड़ेगा। अगर आपकी लाइफ में या किसी की भी लाइफ में कुछ अच्छा होता है, तो भाई उसको बहुत स्ट्रगल के बाद कुछ अच्छा मिलता है, या तो उसका पेशेंस, कि उसने पेशेंस रखा हुआ है, तभी उसकी लाइफ में ज़्यादा अच्छा होता है। वैसे ही आपके साथ हो रहा है कि आपके पार्टनर भी और आप भी, मैं तो बोलूँगी पेशेंस रखिए, धीरे धीरे ही सही सिचुएशन वर्कआउट होगी।
अब देखते हैं कि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई किया है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स ने। ओके, दो क्वीन निकल के आ गई हैं भाई। मुझे लगता है आप तो बहुत ही ज़्यादा अपने माइंड में क्लैरिटी करके बैठे हुए हैं कि आपको बढ़ना है तो इस पर्सन के साइड बढ़ना है। जैसे कि आपने अपने माइंड में क्लैरिटी कर ली है ना, वैसे आपके पार्टनर ने माइंड में क्लैरिटी कर ली है, माइंड मेकअप कर लिया है कि उनको आपके साइड ही आगे बढ़ना है, पैशनेट तरीके से बढ़ना है, क्योंकि वो आपको एक बहुत ही ज़्यादा एक अथॉरिटेटिव पर्सन की तरह देखते हैं। आप बहुत ज़्यादा अपने पेंटिकल्स पे काम करते हैं, आप बहुत ज़्यादा अपने करियर को लेके मोटिवेटेड है, अपनी लाइफ में मोटिवेटेड हैं। तो ये सारी चीज़ों से आपके पर्सन अट्रैक्ट हुए हैं आपसे। ओके, अब देखते हैं कि 8 ऑफ सॉर्ड्स को कौन सा कार्ड क्लैरिफाई करता है। 8 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई किया है 6 ऑफ सॉर्ड्स ने। वही मैं बता रही हूँ कि अभी तक आपको कुछ नज़र नहीं आ रहा है ना कि किस वे में आपकी लाइफ जाएगी, किस डायरेक्शन में आपकी लाइफ मूवमेंट करेगी। तो मैं आपको एक बात बता दूँ कि आपके पार्टनर आपके साइड कोई एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं। इस वीक में वो धीरे धीरे आ रहे हैं, तो इस वीक नहीं तो नेक्स्ट वीक तक तो वो आपके पास पहुंच ही जाएंगे कम्युनिकेशन लेके, क्योंकि मैं पहले ही बता चुकी हूँ उनका माइंड मेकअप तो हो गया है। अब उन्होंने उस सिचुएशन में काम करना अब शुरू किया है। ओके, तो थोड़ा टाइम तो लगेगा ही ना कि यहाँ से वहाँ पहुँचने में उनको थोड़ा टाइम लगेगा, आपके पास पहुँचने में थोड़ा टाइम लगेगा। तब तक मैं बोलूँगी कि आप इस मोड में मत जाइए कि आपको दिखाई सुनाई नहीं दे रहा है। आप जाइए एक इस क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के मोड में कि आप अपने मनी पे फोकस करिए, आप अपनी लाइफ में फोकस करिए। सिर्फ खड़े रहने से, आंखों पे पट्टी बांध लेने से या सच को ना देखने से कुछ नहीं होगा। अगर कोई नेगेटिव चीज़ है आपकी लाइफ में तो वो आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि आप उससे भागें तभी वो एकदम से सिचुएशन वर्कआउट होगी। कहीं से भागने से काम नहीं बनता है। अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आई है, जब तक आप उसको एक्सेप्ट करके अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ते हैं, तब तक आप अपनी लाइफ में ग्रोथ के साइड नहीं बढ़ पाते हैं। तो कोई नेगेटिव सिचुएशन अगर आपकी लाइफ में चल भी रही है तो मैं बोलूँगी उसको एक्सेप्ट करिए और अपनी लाइफ में पॉजिटिव डायरेक्शन में आगे बढ़िए। अब देखते हैं कि मून कार्ड को कौन सा कार्ड क्लैरिफाई करता है। ओहो, मून कार्ड को एक्चुअली 2 कार्ड ने क्लैरिफाई किया। दोनों कार्ड देखो क्या कार्ड आए हैं। सोलमेट के साथ आया है भाई 4 ऑफ वॉन्ड्स। वही मैं कह रही हूँ कि अगर नेगेटिव सिचुएशन तो उसको एक्सेप्ट करिए, क्योंकि अगर मून जैसी चीज़ आपकी लाइफ में चल रही है, कोई ग्रहण अगर आपकी लाइफ में चल रहा है तो वो हटेगा और आपका सोलमेट आपके पास रिकन्सिलेशन रियूनियन लेके आएगा। 101% आएगा, क्योंकि 2 कार्ड अपने आप ही निकल के आए, वो भी सोलमेट के साथ आपका रियूनियन का कार्ड आया है। तो आप अगर अपनी लाइफ में पेशेंस रखे हुए हैं, पेशेंस के साथ आगे बढ़ रहे हैं, तो ज़रूर आपके पास पॉजिटिव चीज़ें आएंगी। सिर्फ बात रहती है पेशेंस की, जो लोग नहीं रख पाते अपनी लाइफ में। ओके, तो मैं तो आपसे बोलूँगी कि आप फ़िलहाल खुद पे फोकस करिए, क्योंकि बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी आपके साइड आ रही है ना। अब देखते हैं कि आपके पार्टनर का वैसे तो एक्शन मुझे दिख रहा है कि इस वीक नहीं तो नेक्स्ट वीक तक वो एक्शन ले सकते हैं, लेकिन देखते हैं कि इस वीक में क्या कोई वो एक्शन लेंगे आपके साइड। एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है और डेथ का कार्ड, बॉटम में आया है स्टार। भाई मैं बता दूं, इस वीक में वो मुझे एक्शन तो लेते हुए दिख रहे हैं, लेकिन एक्शन वो तभी लेंगे जब वो अपनी लाइफ में किसी ट्रांजिशन को फेस करेंगे, या अगर उनकी लाइफ में नेगेटिव सिचुएशन चल रही है, जब तक वो अपने थॉट प्रोसेस को नहीं बदलेंगे, थिंकिंग प्रोसेस को नहीं बदलेंगे, जब तक वो अपनी लाइफ में और अपॉर्चुनिटीज़ नहीं देखेंगे कि उनको और किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है, और उनके पास अगर चॉइसेस हैं तो उन चॉइसेस को डिसाइड नहीं करेंगे कि भाई आप ही बेस्ट हो। वैसे तो उन्होंने डिसाइड कर लिया इस क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के साथ, वो डिसीज़न ले चुके हैं इस क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के साथ, लेकिन सिर्फ बात यही आ जाती कि वो एक्शन कब लेंगे। एक्शन वो तभी लेंगे जब उनकी लाइफ में किसी ट्रांजिशन को वो फेस करेंगे, और इस वीक में हो सकता है वो ट्रांजिशन को फेस करें और नेक्स्ट वीक तक आपके पास कोई न्यू बिगनिंग लेके आए। कुछ लोगों के लिए तो इसी वीक में आ सकता है और कुछ लोगों के लिए नेक्स्ट वीक में आएगा। तो मैं तो बोलूँगी आप बिल्कुल होपफुल रहिए, है ना। जितना आप होपफुल रहेंगे अपनी लाइफ को लेके, उतनी सारी चीज़ें वर्कआउट होती हैं। अगर आप पहले ही हार मान लेंगे, चाहे आप पर्सनल लाइफ हो चाहे आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो, अगर आप स्ट्रगल करने से, अगर आप अपनी लाइफ से हार मान लेंगे तो कैसे सिचुएशन वर्कआउट होगी, है ना। तो सबसे पहले तो यही है कि आप अपनी लाइफ की कमांड खुद लीजिए,
पॉजिटिव डायरेक्शन में आगे बढ़िए और कोई भी नेगेटिव सिचुएशन आती है तो उसको कैसे हैंडल करना है, कैसे डील करना है, वो आप पे डिपेंड करता है। अब देखते हैं कि आपको आउटकम क्या आता है इस रीडिंग का। किंग ऑफ सॉर्ड्स आया है, ओके। 6 ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम में 9 ऑफ पेंटिकल्स। आउटकम आपके लिए यही है कि इस वीक में जितना हो सके अगर आप लोगों की हेल्प करते हैं उतना ज़्यादा बेटर है। और दूसरी चीज़ लग रही है कि आप अपने थॉट्स में अगर नेगेटिव चीज़ों से घिरे हुए, पहले ही मैं बता चुकी हूँ, उसको आप पॉजिटिव वे में लीजिए और अपनी लाइफ में आगे बढ़िए, क्योंकि ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी, एबंडेंस आपके साइड आ रही, हैप्पीनेस आपके साइड आ रही। सबसे मेन कार्ड तो इस रीडिंग का बॉस बोलना चाहिए निकल के आ गया यहाँ पे, सन कार्ड। आई डोंट थिंक कि इससे कोई बड़ा कार्ड अब निकलने वाला है, ठीक है। तो सन कार्ड आ गया है, 4 ऑफ वंस पहले ही आ चुका था, सोलमेट का कार्ड भी पहले आ चुका था। तो अब बताइए आपको क्या चाहिए। सारी चीज़ें अलाइनमेंट में आएंगी, सारी चीज़ें वर्कआउट होंगी। बात है तो सिर्फ पेशेंस की है, बात है तो सिर्फ आपको अपनी लाइफ में कैसे आगे बढ़ना है, नेगेटिव डायरेक्शन में आगे बढ़ना है कि पॉजिटिव डायरेक्शन में आगे बढ़ना है, ये आप पे डिपेंड करता है, ओके। तो बहुत पॉजिटिव रीडिंग है। ऐसे ही पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आप अपनी लाइफ में आगे बढ़िए और बहुत सारे एबंडेंस को अट्रैक्ट करिए, ओके। और नेक्स्ट वीक की रीडिंग के लिए आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और हाँ, एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगी, सॉरी फॉर द डिले, बट आपको नेक्स्ट वीक की रीडिंग पहले ही मिल जाएगी। उसके लिए आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं, इट्स अप टू यू, ओके। थैंक यू।